एवरीवन, ये है गुरुमान फिटनेस। आज जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्लांट बेस्ड प्रोटीन के बारे में। ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर के बारे में बात करेंगे। लोग पूछते हैं कि वे प्रोटीन ठीक है या प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, कुछ बताएं हमें। ये भी कंफ्यूजन है, तो मैं आप थोड़ा सा टॉपिक कवर करता हूँ प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर के ऊपर। जब प्लांट बेस्ड की बात करते हैं तो हम बात करते हैं जो प्रोटीन है, सोर्स है, वो प्लांट बेस्ड फूड से आ रहा हो। प्लांट बेस्ड फूड में क्या है? नट्स है, सीड्स है, दालें हैं, बीन्स है, वेजिटेबल्स है, पीज है, ब्राउन राइस है। ये सारे इसके अंदर जो भी प्रोटीन है वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है ना। अगर आप ये चीजें खाएंगे तो आपको प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स भी मिलेंगे, मतलब लीन प्रोटीन नहीं मिलेगा ना। जब कंपनी प्रोटीन पाउडर बनाती है तो वो उससे सब कुछ निकाल देती है। सब कुछ का मतलब है उससे फैट निकाल देते हैं, कार्ब्स निकाल देते हैं, तो उसके बाद जो प्रोटीन बचता है उससे पाउडर बनता है। जैसे पीनट्स है, जैसे सोयाबीन्स है। तो सोयाबीन से क्या करते हैं? जब सोयाबीन बनता है तो सोया से जो ऑयल होता है उसके अंदर वो निकाल देते हैं। तो सोयाबीन के अंदर से ऑयल निकालने के बाद जो सोया रह जाता है उसके अंदर वो पाउडर रहता है प्रोटीन, और वो पाउडर के फॉर्म में बनता है। इसी तरह से दालें हैं, ब्राउन राइस है, हेम्प प्रोटीन है, बीन्स है, नट्स है, सीड्स है। जो आप देख रहे हैं दालें, बीन्स, ये चिक पीस, काले राजमा, काले बीन्स, दालें हर तरह का देख रहे हैं, पीज है, मटर है, ये सारे प्लांट प्रोटीन है और ये टोटल वेजिटेरियन प्रोटीन है। तो जब इसको कंपनी बनाती है, इससे अंदर से निकालने के बाद मतलब फैट कार्ब, तो वो प्रोटीन रह जाता है और वो लीन प्रोटीन बना, और वो आपके लिए बेस्ट सप्लीमेंट है। अगर आपको प्रोटीन की कमी है आपके अंदर, या आपको प्रोटीन चाहिए फिजिकल एक्टिविटी के दौरान, वर्कआउट के दौरान, आप एक्टिव हैं और आप वेजिटेरियन हैं, आपको दूध से एलर्जी है, तो आप वे प्रोटीन ऐड नहीं करना चाहते, तो आप वहां पर प्लांट बेस्ड प्रोटीन इंट्रोड्यूस करते हैं। सो जो वे प्रोटीन है वह दूध से बनता है, जो अदर बीफ प्रोटीन है वो एनिमल बेस्ड प्रोटीन से बनते हैं। तो जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है ये प्लांट बेस्ड फूड से बनते हैं। सो टोटल वेजिटेरियन फूड है ये, और टोटल वेजिटेरियन बेस्ड प्रोटीन सप्लीमेंट है। मार्केट के अंदर काफ़ी सप्लीमेंट, लेकिन बहुत हर कंपनी प्लांट बेस्ड प्रोटीन नहीं बनाती। तो उसके बारे में बात करते हैं, क्या ये सही है क्या नहीं। देखिए, प्लांट जो फूड है उसके अंदर सारे अमीनोस नहीं होते। कंप्लीट प्रोटीन बनने के लिए आपको वो सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है वो चाहिए। टोटल 20 के पास टोटल अमीनोस है वो होने चाहिए, तब वो कंप्लीट प्रोटीन बनता है। तो कुछ दालों के अंदर कुछ प्रोटीन है, कुछ नहीं होते। कुछ बीज सीड्स के अंदर प्रोटीन है लेकिन सारे नहीं है। तो सभी के अंदर जो प्रोटीन है कोई ना कोई अमीनोस कम होता है। तो जब हम ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन सप्लीमेंट बनाते हैं तो हम कंप्लीट फॉर्म में बनाते हैं। हम सारे अमीनोस देखते हैं कि उसके अंदर वो सारे अमीनोस प्रेजेंट हो, तभी वो सप्लीमेंट का फायदा है। क्योंकि आपको सारे अमीनोस चाहिए जो आपकी बॉडी वेजिटेरियन डाइट में आपको नहीं मिल पाते। सो प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट जो है, पाउडर है, वो आपको वो सारे अमीनोस प्रोवाइड करता है। तो आप काफी हद तक वो सारे अमीनो कंज्यूम कर पाते हैं, जो कि एग्स के अंदर है, चिकन के अंदर है, बीफ के अंदर है, फिश के अंदर है। वो एनिमल बेस्ड प्रोटीन जो होता है फुल ऑफ अमीनो प्रोफाइल, उसके अंदर बहुत सारा अमीनो एसिड होता है, और अमीनो एसिड इज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, एंड प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मसल। सो ये कॉम्बिनेशन है। अकेला प्रोटीन खाने से मसल नहीं बनता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड प्रोफाइल होना चाहिए, स्पेशली एसेंशियल अमीनो एसिड, इट्स कॉल्ड BCAs, ब्रांच एंड अमीनो एसिड। जो 3 एसेंशियल है वो होने जरूरी है। एनीवे, सो कौन लोग प्लांट बेस्ड प्रोटीन को कंज्यूम कर सकते हैं? वेल, जो लोग वेजिटेरियन है वो। नंबर 2, जो लोग जिन लोगों को लैक्टोज की प्रॉब्लम है, मतलब दूध नहीं डाइजेस्ट होता, डेयरी प्रोडक्ट्स डाइजेस्ट नहीं होते, तो वहां पर ऐड कर सकते हैं। प्लांट बेस्ड प्रोटीन और वे प्रोटीन की कॉस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन जो वे प्रोटीन है, जो वे प्रोटीन आइसोलेट है, उसकी जो डाइजेशन रेट है वो काफी ज्यादा है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन के अंदर थोड़ी एब्जॉर्प्शन थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी बहुत फास्ट। अगेन डिपेंड करता है कि आप जो सप्लीमेंट लेंगे उसके न्यूट्रिशन जो फैक्ट्स है उस पर आपको पढ़ना पड़ेगा आपको कि इसके अंदर क्या क्या चीजें और ऐड है। सो आपने कौन सा प्रोटीन परचेस करना है? प्लांट बेस्ड प्रोटीन। मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इसके ज्यादा आपको प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है वो नहीं बनाती।
तो मोस्टली आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, आपने जब प्लांट बेस्ड प्रोटीन परचेस करें, आपने ध्यान रखना है कि एक तो उसकी जो प्रोटीन की वैल्यू हो, जो बायो अवेलेबिलिटी है प्रोटीन की, वो ज्यादा चाहिए। इसका मतलब है कि जो स्कूप आप ऐड करेंगे, एक स्कूप के अंदर प्रोटीन काफी चाहिए आपको, उसके अंदर फैट और कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर जो है उसके अंदर वो कम चाहिए। मोस्टली जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, एक स्कूप के अंदर 20 ग्राम प्रोटीन है तो उसके अंदर 6 ग्राम फाइबर होता है। वो इट्स गुड फॉर स्नैक जब मॉर्निंग में, लेकिन पोस्ट वर्कआउट में आपको वहां पर फाइबर और फैट की जरूरत नहीं है, तो वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। इसकी डाइजेशन स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फाइबर जो है वो आपके ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल करते हैं, वो स्पाइक नहीं होने देता। और जब वे प्रोटीन ऐड करते हैं तो आप इंसुलिन को स्पाइक करते हैं, ब्लड शुगर स्पाइक करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज में जब आप वर्कआउट करते हैं आपकी सारी वो ग्लूकोज लेवल लो होता है, आपका इंसुलिन ड्रॉप हो जाता है जब वर्कआउट करते हैं। तो आप वर्कआउट के बाद क्विकली फास्ट डाइजेस्टिंग लेते हैं, जो कि उस समय आपको प्राइम टाइम है फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन के लिए। लेकिन प्लांट बेस्ड प्रोटीन आप किसी भी समय ऐड कर सकते हैं जिसके अंदर फाइबर 5 ग्राम 4 ग्राम हो। इट्स गुड इन्वेस्टमेंट। तो ये अलग अलग वैसे एक पिक्चर है आपको दिखाने के लिए। जस्ट ये ब्राउन राइस प्रोटीन हो गया, फ्लैक्स सीड प्रोटीन है, ये ऑलमोस्ट ग्रीन वेजिटेबल प्रोटीन है, काइंड ऑफ हेम्प सीड प्रोटीन है, पी प्रोटीन है और सोया प्रोटीन है। ये प्रोटीन काफी तरह से, काफी चीजों को मिलाने के बाद ये प्रोटीन बनता है। अलग अलग है। आपको ब्राउन राइस प्रोटीन मार्केट से मिलेगा, पी मिलेगा, सोया मिलेगा, हेम्प मिलेगा, फ्लैक्स सीड मिलेगा। तो आपने देखना है आपको कौन सा प्रोटीन आपको चाहिए। सारे प्रोटीन अच्छे हैं, लेकिन आपको ऐसा प्रोटीन चाहिए जिसके अंदर 2-3 अलग प्रोटीन मिक्स हो और वो आपके लिए बेटर है। कौन कौन से ब्रांड ठीक रहेंगे? बहुत ज्यादा ब्रांड नहीं है मार्केट के अंदर, और लगभग जैसे आप देखो प्लांट फ्यूजन है, वो ब्रांड यूज कर सकते हैं। गार्डन ऑफ लाइफ ब्रांड है, देन ऑर्गेन ब्रांड है, देन वेगा ब्रांड है। इंडिया के अंदर मिलता है एमवे, न्यूट्रोलाइट, ऑल प्रोटीन, वो ब्रांड है, वो ले सकते हैं। उसके बारे में थोड़ी बात कर ही लेते हैं। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पर न्यूट्रोलाइट ब्रांड है इंडिया के अंदर। ये काफी चीप है कंपेयर टू इंटरनेशनल ब्रांड से। हालांकि ये भी इंटरनेशनल ब्रांड है, लेकिन एमवे एक बहुत ही पॉपुलर इंडिया के अंदर। मोस्टली इनकी सारी लाइंस है, इनके मल्टीविटामिन्स है और बहुत कुछ है। तो इट्स ऑल गुड। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन न्यूट्रोलाइट है, एमवे का ब्रांड, ये चीपर है बाकी से। बाकी आपको काफी एक्सपेंसिव पड़ेंगे। लगभग 2 पाउंड की पैकिंग 4000-5000 के पास पड़ेगी, इसकी शायद 2500-3000 के पास पड़ेगी। लेकिन आपको लगभग वे के बराबर ही पड़ेगा, और बहुत सारे एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि प्लांट बेस्ड प्रोटीन एक्सपेंसिव होता है, याद रखना, भी सस्ता नहीं है। सो अगर आप न्यूट्रोलाइट पूछते हैं लोग क्या ये अच्छा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप देख सकें कि जो न्यूट्रोलाइट है, इसके फैक्ट अगर आप देखें तो जो सर्विंग साइज, स्कूप का साइज है वो 12.5 ग्राम है, और उसके अंदर जो प्रोटीन है वो 10 ग्राम है। तो कितनी अवेलेबिलिटी बनी? आपके ने बताया कि कैसे आपने कैलकुलेट करना है। तो लगभग 80% प्रोटीन अवेलेबिलिटी है इसकी, जो बहुत अच्छा है। 80% परफेक्ट। कोलेस्ट्रॉल 0 है। सबसे बड़ी प्लस पॉइंट जो होता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन में, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो 0 होता है। हार्ट की कोई दिक्कत नहीं। वे प्रोटीन के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। क्यों? क्योंकि वो मिल्क बेस्ड प्रोटीन है और दूध के अंदर कोलेस्ट्रॉल अवेलेबल है। तो बहुत कम आपको सप्लीमेंट मिलेंगे जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल कम हो। मोस्टली वे प्रोटीन के अंदर लगभग 35 मिलीग्राम से लेकर 75 मिलीग्राम तक अवेलेबिलिटी है पर स्कूप में। तो ज्यादा वे यूज करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होगा। तो 0 है तो ऑलमोस्ट 0 वैल्यू। फैट ऑलमोस्ट हाफ ग्राम फैट है। कार्ब इसमें नहीं बताए, तो मैं कार्ब का अंदाजा लगाता हूँ कि 1 से 1.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर है। और यहाँ पर मैं लेबल पर कहीं कार्ब नहीं दिखाया, क्योंकि ये वेबसाइट से मैंने इनके डाउनलोड किया है और मुझे कहीं नहीं मिला यहाँ पर कार्ब लिखा हो। लेकिन जो मेरी कैलकुलेशन है इसके ऊपर, वो लगभग है कि इसके अंदर ऑलमोस्ट 13 से 14% कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है, मतलब 1.5 ग्राम के पास होगा आइडिया। अमीनो प्रोफाइल, अब इसके अंदर आयरन भी है, थोड़ा सा कैल्शियम है, ना के बराबर है, इट्स वेरी लेस। बात करें कि प्रोफाइल, अमीनो प्रोफाइल देखें, इसके अंदर लगभग 16 अमीनो एसिड अवेलेबल है, जिसके अंदर नॉन एसेंशियल है, ग्लूटामिन है लगभग 2 ग्राम, विच इज ऑसम। लूसीन, आइसोलूसीन, वैलिन आपको जैसे बताया हुआ है वो भी अवेलेबल है। सो इट्स अ गुड अमीनो प्रोफाइल। और
80% अवेलेबिलिटी, सो इट्स अ गुड प्रोडक्ट। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड प्रोडक्ट, आप ये परचेस कर सकते हैं। सो ये है मेरा रिव्यू प्लांट बेस्ड प्रोटीन के ऊपर। कॉस्ट वाइज वे के बराबर है। जो डाइजेशन रेट है वो वे की जो डाइजेशन है वो ज्यादा है वर्सेस प्लांट। और ध्यान रखना है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन जब परचेस करें तो उसके अंदर ज्यादा सोया प्रोटीन नहीं होनी चाहिए। बहुत प्लांट बेस्ड प्रोटीन इंडिया के अंदर जो ब्रांड है, जो पॉपुलर ब्रांड नहीं है, वो वहां पर सोयाबीन पाउडर का इस्तेमाल कर देते हैं। है तो वो भी प्रोटीन, लेकिन वो आपका जो हार्मोन लेवल है एस्ट्रोजन उसको रेज करेगा, और मेल के लिए ज्यादा एस्ट्रोजन बॉडी में होना अच्छा नहीं है। हमारा फोकस टेस्टोस्टेरोन के ऊपर होना चाहिए, ना कि एस्ट्रोजन के ऊपर। तो हार्मोन इम्बैलेंस होगा और वो आपके लिए ठीक नहीं है। सो सोयाबीन पाउडर से थोड़ा दूर रहें, चाहे वो सप्लीमेंट सोयाबीन पाउडर से दूर रहें। और सोयाबीन, बहुत सारी कंपनी बहुत ज्यादा सोयाबीन ऐड किया होता है, इसके अंदर है लेकिन बहुत थोड़ा है, लेकिन इसके अंदर पी से आ रहा है, हेम्प से आ रहा है प्रोटीन, सो दैट्स फाइन। सो ये मेरा रिव्यू है इसके ऊपर। न्यूट्रोलाइट इज वन ऑफ द चीपेस्ट इन टर्म ऑफ अदर ब्रांड, इंडिया के अंदर अवेलेबल है, और इसकी जो अवेलेबिलिटी वो भी अच्छी है, नो कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं है। सो प्लांट बेस्ड प्रोटीन एक परफेक्ट चॉइस है वेजिटेरियन लोगों के लिए। अगर आप वे प्रोटीन नहीं परचेस करना चाहते तो आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन परचेस कर सकते हैं। दैट्स इट गाइस, ये थी मेरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर के ऊपर। आई होप यू गॉट द इन्फॉर्मेशन गाइस। टेक केयर, दिस इज गुरुमान, ओवर एंड आउट।